न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को दूसरे वनडे में 84 रन से शिकस्त दे दी। मेजबान टीम ने T20 के बाद वनडे सीरीज भी जीत ली। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन बुरी तरह नाकाम रही। 293 रन के ताक़ुब में कौमी टीम 208 रन पर ढेर हो गई। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। फहीम अशरफ और नसीम शाह की मज़ाहमत। फहीम ने 73, नसीम ने 51 रन की इनिंग्स खेली। बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक 1-1, इमामुल हक 3, रिजवान 5 और सलमान अली आगा 9 रन बनाकर पवेलियन लौटे। सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे हफ्ते को माउंट मोगनई में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड की कंडीशंस एशिया से मुख्तलिफ और चैलेंजिंग हैं, लेकिन ये कोई बहाना नहीं। पाकिस्तानी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं, बतौर बैटिंग यूनिट टीम अच्छा नहीं खेली, बॉलर्स ने भी स्विंग का फायदा नहीं उठाया। हमने गलतियां फिर दोहराई, लेकिन बतौर प्रोफेशनल क्रिकेटर ये कोई माजरत नहीं। कीवीज ने हमसे बहुत बेहतर खेल पेश किया। फहीम अशरफ ने कहा, हैमिल्टन की कंडीशन में नई गेंद से खेलना मुश्किल था। पूरे ओवर्स खेलते तो हदफ के करीब पहुंच जाते। बिजली के नर्ख में बड़ी कमी का ऐलान मुतवक्की। वजीर आजम शहबाज शरीफ कल मारूफ कारोबारी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पर एतमाद मिलेंगे। साबिक वफाकी वजीर बराए सनत और तिजारत गौहर एजाज कारोबारी वफ़द की सरबराही करेंगे। इजलास में बरामदात और दीगर मुआशी इशूज पर भी ब्रेक थ्रू का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। सिक्योरिटी इक़दामात और अफगान बाशिंदों की वतन वापसी से मुताल्लिक़ पेशरफ्त से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने ईद उल फितर पर अमन व अमान की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी भी वज़ीर आज़म से मिले। बलोचिस्तान में वफाक के जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा, बलोचिस्तान की तरक्की हमारी तरजीहात में शामिल है। हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। तमाम ज़रूरी इक़दामात किए जाएंगे। ईद उल फितर का आखिरी रोज ईद मिलन, दावतों और मौज मस्ती का सिलसिला जारी। तरह तरह के पकवानों से मेहमानों की तवाज़ो। बच्चा पार्टी ईदी बटोरने और लुटाने में मसरूफ। पार्कों और तफरीही मकामात पर रश। झूलों के मजे लिए कराची वाले पहुंचे इस साहिल पर। सखर में लब मेहरान पार्क पर कश्ती की सैर। लाहौर चिड़ियाघर में बच्चों की मस्तियां। खानपुर डैम पर भी बच्चों का खूब हल्ला गुल्ला। कोटली आजाद कश्मीर में शहरियों ने सयाहती मकामात का रुख किया। मुल्तान में मेहमानों की खातिर मदारत के लिए सोहन हलवे की खरीदारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। ज़राए का कहना है, अली अमीन गंडापुर को बानी से मुलाकात की इजाज़त गुज़श्ता शब मिली। PTI की एहतजाजी तहरीक और खैबर पख्तूनख्वा काबीना में रद्दोबदल पर मुशावरत। एहतजाजी तहरीक सिंध या बलोचिस्तान से शुरू करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। सदर आसिफ अली ज़रदारी की तबीयत खराब। कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज। अस्पताल ज़राए का कहना है कि इस सदर की सेहत से मुतालिक कोई तशवीश वाली बात नहीं। सदर को इन्फेक्शन की वजह से बुखार है। हाथ पैर की उंगलियां सुन होने की वजह से न्यूरो माहिरीन मुआयना कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर ममलिकत से राब्ता, खैरियत दरियाफ्त की। कहा, पूरी कौम की दुआएं सदर आसिफ अली ज़रदारी के साथ। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का सियासी रहनुमाओं से राब्ता। ईद मिलन पार्टी में शिरकत की दावत। गवर्नर सिंध ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और मौलाना फजलुर रहमान से बात की। ईद की मुबारकबाद और नई ख्वाहिशात के साथ मुल्की सियासी सूरत हाल और कराची के हालात पर भी गुफ्तगू हुई। कहा, कराची के मसाइल के हल के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मौलाना फजलुर रहमान बोले, शहर की बेहतरी के लिए गवर्नर सिंध जो काम कर रहे हैं वो लायक तहसीन है। मुल्की इस्तेहकाम के लिए PTI समेत हर जमात से बातचीत के लिए तैयार है। सियासी इस्तेहकाम होगा तो ही मुल्क तरक्की करेगा।
वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं कि पीटीआई ने नाम देकर सिक्योरिटी कमेटी इजलास में शिरकत नहीं की। अगर पीटीआई चाहे तो सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाया जा सकता है। वफाकी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ संजीदा है तो खैबर पख्तूनख्वा को मुआशी तौर पर मजबूत करे। दहशतगर्दी सिर्फ एक सूबे का नहीं पूरे मुल्क का मसला है। खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेली माँ जैसा सुलूक बंद किया जाए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं बार बार याद दहानी के बावजूद सूबे को उसका हक नहीं दिया जा रहा। पन बिजली समेत इंसदादे दहशतगर्दी की मद में सूबे के बकाया जात अदा करें। मोदी के हिमायती बरतानिया में हिंदू इंतहा पसंदी को फरोग दे रहे हैं। बरतानवी हिंदू इंतहा पसंदों और दाएं बाजू के सफेद फार्म इंतहा पसंदों में रवाबित का इंकशाफ। बरतानवी हिंदू इंतहा पसंद मुस्लिम दुश्मनी में दाएं बाजू के गिरोहों से इत्तेहाद कर रहे हैं। लेस्टर फसादात के बाद बरतानिया में हिंदुत्व इंतहा पसंदी पर पुलिस रिपोर्ट लीक हो गई। रिपोर्ट में कहा गया बरतानिया में हिंदू इंतहा पसंद मुसलमानों और सिखों के साथ कशीदगी बढ़ा रहे हैं। हिंदू इंतहा पसंद बरतानवी इंतखाबात पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन में बीजेपी के हामियों ने बरतानिया में लेबर पार्टी के खिलाफ मुहिम भी चलाई। मुसाफिरों से ज्यादा किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ओवर चार्जिंग पर मुसाफिरों को किराया वापस, हमले पर जुर्माना आयद किया जाए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत। कहा मुसाफिर गाड़ियों की फिटनेस चेक की जाए, ओवरलोडिंग की इजाजत न दी जाए, ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल पाबंदी करवाई जाए। थिएटर्स के नाम पर किसी को फहाशी और बेहयाई फैलाने की इजाजत नहीं। थिएटर्स मालिकान शहरियों को अच्छी और मयारी तफरीह फराहम करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने खबरदार कर दिया। कहा थिएटर मालिकान मुआहदे के मुताबिक थिएटर चलाने के पाबंद हैं। जो खिलाफ वर्जी करेंगे उन्हें थिएटर चलाने की इजाजत नहीं मिलेगी। इसराइली फौज की गजा पर वहशियाना बमबारी। ताज़ा हमलों में 17 फलस्तीनी शहीद हो गए। जनूबी गजा में इसराइली बमबारी में 12 अफराद लुक़मा अजल बने। इसराइली वजीर दिफा की हटधर्मी। गजा पर जमीनी हमले बढ़ाने का ऐलान। गजा में 1 माह से इमदाद की फराहमी मुअत्तल। तमाम बेकरियां बंद हो गईं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है खाने का जखीरा खत्म हो गया। बैनुल-अक़वामी बिरादरी गजा में इमदाद बहाल करने के लिए फौरी इक़दाम करे। इसराइली वजीर आज़म आज हंगरी का दौरा करेंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हंगरी से नेतन्याहू की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। गुज़श्ता साल आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइली वजीर आज़म के वारंट जारी किए थे। अमरीका ने मशरिक़ वस्ती में तैयारा बरदार बहरी बेड़े की तादाद बढ़ा दी। यमन में अमरीकी हमले और ईरान के साथ कशीदगी के बाद पेंटागन ने बहरी बेड़े की तादाद बढ़ाकर 2 कर दी। अमरीकी हुकाम का कहना है कि 4 B-2 बमबार तैयारे बहरा हिंद के जजीरे डियागो गार्सिया में अमरीकी बरतानवी फौजी अड्डे पर पहुंचा दिए गए हैं। माहिरीन के मुताबिक अमरीकी बमबार तैयारे यमन और ईरान के करीब तैनात किए गए हैं। अमरीकी वजीर खारजा ने स्टूडेंट वीजा के लिए दरख्वास्त दहिंदगान की मजीद छानबीन का हुक्म दे दिया। मार्को रूबियो ने कहा सिफारतकार स्टूडेंट वीजा के लिए दरख्वास्त दहिंदगान के सोशल मीडिया मवाद की छानबीन करें। इस इक़दाम का मकसद अमरीका और इसराइल पर तनकीद करने वालों को मुल्क में दाखिले से रोकना है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मार्को रूबियो ने यह हिदायत मुख्तलिफ मुल्कों में मौजूद सफीरों को भेजी हैं, जिसमें कहा गया तलबा और विजिटर वीजा में तब्दीली की दरख्वास्त देने वालों को लाजमी सोशल मीडिया जांच के बाद फ्रॉड यूनिट भेजना होगा जो वीजे जारी करता है। ट्रंप इंतजामिया इसराइल मुखालिफ मुजाहिरों में शामिल मुतादिद तलबा और मुजाहिरीन के वीजा मनसूख कर चुकी है। अमेरिका ने ईरानी ड्रोन नेटवर्क पर पाबंदी आयद कर दी। मुत्तहिदा अरब इमारात और चीन की कंपनियों पर भी पाबंदी लगा दी गई। ईरान, अरब इमारात और चीन के 6 इदारे और 2 ईरानियों पर संगीन इल्जामात आयद किए। अमेरिका ने कहा कि ये इदारे और कंपनियां ईरान के लिए ड्रोन पुर्जाजात फराहम कर रहे थे
अमरीकी महकमा खारजा और अमरीकी महकमा इंसाफ का कहना है ईरान दहशतगर्दों और रूस को ड्रोन फ्राहम कर रहा है। डेमोक्रेट सेनेटर कोरी बुकर ने अमरीकी सेनेट की तवील तरीन तकरीर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 25 घंटे 5 मिनट मुसलसल तकरीर करके नया रिकॉर्ड बना दिया। ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसियों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, ट्रंप सिर्फ 71 दिन में ही अमरीकी जमहूरियत की बुनियादों को बहुत नुकसान पहुंचा चुके। ये आम हालात नहीं है। अमरीकियों की हिफाजत और माली इस्तेहकाम को बहुत नुकसान पहुंच चुका है। इससे पहले स्ट्रॉम थर्मन ने 1957 में 24 घंटे 18 मिनट तकरीर की थी। न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर जेकब डफी T20 रैंकिंग में पहले नंबर पर आ गए। टॉप 10 में कोई पाकिस्तानी बॉलर जगह न बना सका। बैटर्स में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड सर फहरिस्त, बाबर आजम की एक बार फिर तनज़्ज़ुली 9वें नंबर पर चले गए। मोहम्मद रिजवान टॉप 10 से ही बाहर हो गए। सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। बैनुल-अक़वामी मार्केट में फी ऑन्स सोने की कीमत $3148 पर पहुंच गई। इस वक्त फी ऑन्स सोना $3126 पर ट्रेड कर रहा है। माहिरीन के मुताबिक आलमी मुआशी और सियासी सूरत हाल की वजह से सोने की कीमत में इजाफा देखा जा रहा है। सोने की कीमत $3300 फी ऑन्स तक जाने की पेशगोई की जा रही है। टेस्ला के मालिक एलन मस्क दुनिया के अमीर तरीन लोगों में अब भी सर फहरिस्त। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स ने फहरिस्त जारी कर दी। मेटा के चीफ एग्जीक्यूटिव मार्क ज़करबर्ग दूसरे, अमेज़न के बानी जेफ बेजोस तीसरे अमीर तरीन शख्स करार पाए। फोर्ब्स की सालाना फहरिस्त के मुताबिक दुनिया भर में इस वक्त 3000 अरबपति मौजूद हैं। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। सर फेवरेट सियासतदान तो भाई आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। और ईद की खुशियों के रंग ARY न्यूज के साथ ईद के तीनों दिन मौज मस्ती से भरपूर प्रोग्राम। बाखबर सवेरा स्पेशल में अदाकार बहरूज सब्जवारी और एहसन खान की मजे मजे की बातें। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम भी बने मेहमान। गुलकार जवाद अहमद और अख्तर चनाल ने भी रंग जमाया। वतन के जानिसारों पर देखें खुसूसी प्रोग्राम शाम 5:03 पर। प्रोग्राम खबर में शुएब मलिक और डॉक्टर नुमान नियाज की पाकिस्तान क्रिकेट की सूरत हाल पर गुफ्तगू। सियासी और मौसीकी का तड़का लिए नाजरीन का पसंदीदा प्रोग्राम होशियारियां। ज़ीशान रोखड़ी बनेंगे मेहमान। जुड़े रहिए ARY न्यूज के साथ।